तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के टाइम टोटल 4 टाइप्स के साउंड बार मार्केट में अवेलेबल है और आपको इन चारों का ही डिफरेंस पता होना जरूरी है। नहीं तो भाई आप बोलोगे कि नहीं, आपका बात सुन के खरीदा, इसका लाउडनेस कम है, भाई ये अच्छा नहीं है, इसका साउंड एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं है, बहुत बेकार साउंड है। तो आज इन सभी के बारे में बात करेंगे। फीचर्स के बारे में आज बात नहीं करूंगा, आज सिर्फ साउंड क्वालिटी एंड कौन सा आपके लिए बेस्ट होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 3 साउंड बार है। ये है वायरलेस, ये है वायर और ये है अपना 2.2 चैनल साउंड बार जिसमें आपको एक सबवूफर मिलता है। तो अभी पहले बात कर लेते हैं वायरलेस के बारे में कि आपको वायरलेस लेना चाहिए या नहीं। वायरलेस का प्राइस अप्रोक्स 3000 के नीचे ही रहता है, 1000 to 3000 के अकॉर्डिंग इसका प्राइस रहता है। सो बहुत से भाई लोग होते हैं जो टीवी में कनेक्ट करने के लिए वायरलेस साउंड बार ले लेते हैं 50 वाट 30 वाट आउटपुट देखकर। लेकिन कुछ ब्रांड होते हैं जो एक्चुअल में 30 वाट 40 वाट देते हैं, जो क्लेम करते हैं वो सही में देते हैं। लेकिन कुछ ब्रांड होते हैं जो उतना नहीं देते हैं, कुछ 50 बोल के 15 दे देते हैं, कुछ 25 देते हैं, कुछ 30 देते हैं, ऐसा सबका रहता है। तो ये इशू रहता है वायरलेस में। और आप वायरलेस इस रीजन से भी खरीदते हो कि इसके अंदर बैटरी होता है, तो टीवी में कनेक्ट कर लेंगे, जब करंट रहेगा तो टीवी के साथ वायर के थ्रू चलेगा और जब करंट नहीं रहेगा तब इसे वायरलेस सॉन्ग सुन लेंगे, अपन गाना सुन लेंगे। तो भाई ऐसी गलती आप मत करना। अगर आप टीवी में कनेक्ट करने के लिए लोगे तो आप वायर वाला ही लेना, वायरलेस मत लेना। आप ट्राई करो कि आप वायर साउंड बार ही लो, वायरलेस साउंड बार ना लो। इसका एक बड़ा रीजन यही है, साउंड एक्सपीरियंस। वायरलेस का साउंड एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं होता अगर आप इसका कंपैरिजन करोगे। अगर आप वायर का वायरलेस के साथ कंपैरिजन करोगे तो वायर का साउंड एक्सपीरियंस ऑलवेज बेटर होता है। वोकल्स हमेशा आपको क्लियर ही मिलेगा, चाहे आप कौन सा भी ब्रांड का खरीदो, वोकल्स क्लियर ही रहता है। लेकिन वायरलेस का भाई वोकल्स ही क्लियर नहीं रहता है। कुछ ही चुनिंदा 1-2 ब्रांड्स होते हैं जिसमें वोकल्स क्लियर रहता है, नहीं तो भाई वोकल्स से आपको क्लियर नहीं मिलेगा। और अगर आप इसे टीवी में कनेक्ट करोगे तो इसका लाउडनेस उतना आपको नहीं मिलेगा। 30 वाट बोलते हैं लेकिन 30 वाट का आरएमएस आउटपुट मिलता नहीं है। और भाई वायरलेस स्पीकर का साउंड एक्सपीरियंस बेटर ना होने का सिर्फ एक रीजन है, इसके अंदर जो सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है वो 3.7 वोल्ट से ऑपरेट होता है, क्योंकि बैटरी 3.7 वोल्ट का होता है। और 3.7 वोल्ट से अप्लाई होने वाले जो भी सर्किट्स होते हैं उनका आउटपुट उतना बढ़िया नहीं होता। अब आप बोलोगे कि भाई JBL, ट्रिबिट, सोनी जैसे बड़े बड़े ब्रांड है वो भी तो भाई वायरलेस होते हैं, लेकिन उसका जो सर्किट होता है ना भाई, सर्किट डिजाइन बहुत बढ़िया होता है। उनके पास प्रॉपर मॉनिटर होता है जिसमें वो लोग टेस्ट करते हैं हर एक साउंड फ्रीक्वेंसी को, उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, सेरेमिक कैपेसिटर के हेल्प से साउंड को बेटर बनाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल सस्ते वाले होते हैं 2000 के अंदर के जो भी आप साउंड बार खरीदोगे उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल आईसी उठाते हैं, आईसी का ही डायग्राम उनको मिल जाता है ऑनलाइन और बस वैसे ही बना देते हैं। कोई मॉनिटर नहीं करते हैं, साउंड को बेटर करने के लिए कोई एक्स्ट्रा इक्वलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो कि बड़े बड़े अच्छे ब्रांड्स में होते हैं। बेटर इक्वलाइजर होता है लेकिन इनका सर्किट डिजाइन बहुत ज्यादा सिंपल होता है, इसलिए आपको इसमें उतना बढ़िया साउंड एक्सपीरियंस सुनने को नहीं मिलेगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वायरलेस को जितना हो सके अवॉइड करने का ट्राई करो और वायर वाला ही खरीदो। और वायर साउंड बार में भी आपको 2 टाइप्स का मिलेगा, एक है 2.2, दूसरा है 2.0। अगर आप 2.2 खरीदोगे तो वहां पर आपका वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आप बोले तो आउटपुट आपको कम मिलेगा। अगर आप 2.2 खरीदोगे तो उसमें 2 सबवूफर होता है, 2 स्पीकर्स होता है। अगर 100 वाट क्लेम करते हैं तो आपको लाउडनेस 50 वाट का मिलेगा, क्योंकि 50 वाट सिर्फ सबवूफर का बेस बजाने में चला गया, बूम बूम बूम। 100 वाट का आपको 2.0 मिलता है तो उसका लाउडनेस आपको डबल मिलेगा, क्योंकि उसमें कोई सबवूफर नहीं है, सिर्फ स्पीकर ही है जो कि सिर्फ गाना बजाने का काम करता है। तो वहां पर आपको लाउडनेस ज्यादा मिलेगा। अभी आप डिसाइड कर लेना कि भाई आपको 2.2 लेना है या फिर 2.0 लेना है। अगर आप 2.2 के साथ इसका कंपैरिजन करोगे तो इसका साउंड एक्सपीरियंस तो आपको बेटर मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ पर आपको एडिशनल सबवूफर मिल रहा है। तो इसका बेस आपको और बढ़िया मिलेगा क्योंकि इसके अंदर इन्होंने सबवूफर प्रोवाइड कर रखा है और वुडन बॉक्स आपको यहाँ पर मिलता है। तो वुडन बॉक्स के वजह से बेस का क्वालिटी थोड़ा और इनहेंस हो जाता है, बेस का क्वालिटी और बढ़िया मिलता है। तो अगर आपका बजट अलाउ करे तो भाई एक सस्ता सा आप ये खरीद लो, इसका साउंड एक्सपीरियंस आपको बढ़िया मिलेगा। अगर आपको बेस की रिक्वायरमेंट है, अगर आप बेस के शौकीन हो तो, या फिर आप 2.2 चैनल ले सकते हो। अगर आपको लाउडनेस चाहिए तो आप 2.0 चैनल साउंड बार ले सकते हो। लेकिन भाई वायरलेस को आप ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने का ही ट्राई करो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट वायरलेस की है तो ही खरीदना, बोले तो ट्रैवलिंग पर्पस के लिए अगर आपको कोई स्पीकर चाहिए कि मैं लैपटॉप में भी कनेक्ट कर लूँ, टीवी में भी कनेक्ट कर लूँ, फोन के साथ भी कनेक्ट कर लूँ, बाहर भी लेके जाओ, तो आप वायरलेस ले सकते हो। और वायरलेस में भी बजट रेंज में सिर्फ 2 ही ब्रांड के ही आप वायरलेस खरीदना, एक है बोट, दूसरा है मीवी। इसके अलावा जो भी ब्रांड बजट रेंज में वायरलेस स्पीकर बनाते हैं साउंड एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं होता और जितना बोलते हैं उतना देते भी नहीं है। तो ट्राई करो इन्हीं 2 ब्रांड का लेने के लिए अगर आप वायरलेस के साथ जाते हो तो। बाकी वायर साउंड बार आप कोई भी खरीदो, साउंड एक्सपीरियंस आपको बढ़िया ही मिलेगा क्योंकि वोल्टेज ज्यादा होता है, 18, 20, 25 वोल्ट, 24 वोल्ट, तो उसमें आपको साउंड एक्सपीरियंस बढ़िया ही मिलता है उन आईसीज का।
लेकिन इसके अंदर की जो आईसीस होते हैं उसका साउंड एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं होता। और हाँ, कुछ साउंड बार ऐसे भी होते हैं जिनमें 7.4 वोल्ट का बैटरी होता है, वो लोग 5 वोल्ट टू 9 वोल्ट पावर को बूस्ट करते हैं और 9 वोल्ट पावर सप्लाई से 7.4 वोल्ट का बैटरी चार्ज होता है, तो उसका साउंड एक्सपीरियंस थोड़ा और मिलता है। लेकिन अगर आप इसके साथ कंपैरिजन करोगे तो इतना भी बढ़िया साउंड एक्सपीरियंस नहीं होता। तो ट्राई करो टीवी में कनेक्ट करने के लिए आप वायर वाला साउंड बार ही लो, नहीं तो फिर आप वायरलेस खरीदोगे और फिर मेरे को बोलोगे कि भाई तुमने बोला था इसलिए मैंने इसे खरीदा। ऐसा गलती मत करना, ट्राई करो हमेशा वायर साउंड बार लेने का ही, और अगर सबवूफर हो तब तो और बढ़िया है। और भाई मोस्टली वायर साउंड बार में आपको HDMI आर्क का भी फीचर्स मिलता है फॉर बेटर साउंड एक्सपीरियंस के लिए, जिसके हेल्प से आप वायर के थ्रू टीवी में कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन वही वायरलेस में सिर्फ ऑक्स का इनपुट होता है और HDMI का साउंड एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है एज कम्पेयर टू ऑक्स केबल। और भाई ब्लूटूथ तो सभी में ही होता है, वायर खरीदो, वायरलेस खरीदो या फिर सबवूफर वाला खरीदो। और हाँ दोस्तों, कुछ वायरलेस में आपको FM का फीचर्स मिलता है, लेकिन वही वायर साउंड बार में FM का फीचर्स नहीं होता है। मैंने तो अब तक जिसका भी अनबॉक्सिंग किया किसी में भी FM का फीचर्स मुझे नहीं मिला। और दोस्तों आज की वीडियो में मैं कोई भी ब्रांड का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, बस आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। सो दोस्तों मेरे नॉलेज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया। अगर कोई गलती हो गई होगी तो भाई कमेंट में जरूर मेंशन करना, ताकि इन फ्यूचर में उन गलतियों को सुधार के एक और बढ़िया वीडियो आपके सामने ला सकूं।